यमुनानगर के रादौर ब्लॉक में बिजली की चपेट में आने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सिविल अस्पताल में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी गांव में ऐसा ही हादसा हुआ था, उसमें भी बिजली कर्मचारी की मौत हो गई थी और इस संदर्भ में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर फीडर पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन आज फिर बिजली विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से एक कर्मचारी की मौत हुई है। यमुनानगर के ब्लॉक रादौर के गांव रतनगढ़ में जैसे ही लाइनमैन संजय कुमार बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के लिए फीडर पर चढ़ा कि एकदम से बिजली की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने सिविल अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। जब बिजली कर्मचारी खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था तो अचानक बिजली कैसे चालू हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में 2 फीडर एक साथ लगाए गए हैं और दोनों फीडर पर एक एक लाइनमैन कार्यरत है। जब बिजली कर्मचारी फीडर की मरम्मत करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो अचानक से लाइट चालू हो गई और बिजली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला व प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एसडीओ को भी इस बारे में पत्र लिखकर फीडर पर कर्मचारी बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का हादसा पहले भी गांव में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली कर्मचारी संजय कुमार की दर्दनाक मौत हुई है। जो ये हादसा हुआ है, ये हमारे जो बिजली विभाग है उसके जो आला अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही है। मैं 19 तारीख को जो हमारे विद्युत मंत्री हैं आदरणीय रंजीत चौटाला जी, उनके दफ्तर में गया था और मैं वहाँ लिखित में देख आया था उनके सेक्रेटरी हैं शिव कुमार जी कि हमारे फीडरों पे जितने भी हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ कोई एक है और किसी फीडर पे चर्चर पे भी एक एक है, तो वो एक आदमी लाइन देखेगा या पीछे सप्लाई का उस सिस्टम से बात करेगा तो कम से कम 3-3 कर्मचारी होने चाहिए ताकि सेफ्टी रहे। लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं एससी साहब के ऑफिस में गया, मैंने वहाँ भी लिखित में दिया। मैं डीसी साहब के पास गया, मैंने वहाँ सीटीएम साहब को दी कि स्टाफ कम है, आप स्टाफ भेजिए और नहीं तो यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। मैंने एसडीओ साहब के नोटिस में दी, एक बार नहीं दी, कई बार दी, लेकिन आज उनकी लापरवाही का नतीजा एक परिवार आज खाली हो गया। इसका गार्डियन कौन बनेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन है इसका जिम्मेवार? मैं इसके बिजली विभाग के मंत्री से पूछता हूँ कि आपको शर्म आती है थोड़ी बहुत कि आपके कर्मचारी ऐसे जान गंवा रहे हैं और उनके परिवारों का भरण पोषण कौन करेगा? क्या आप स्टाफ नहीं भर्ती कर सकते? जब आपने डीसी रेट पे लगाना, किसकी परमिशन चाहिए आपको? क्यों नहीं आप स्टाफ पूरा रख दें? क्यों आपके विभाग में इतनी लापरवाही हो रही है? मैं प्रशासन से मांग करता हूं इसकी उनके खिलाफ घोर से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों की लापरवाही में इतना बड़ा हादसा हुआ है, और तुरंत इस पर बिजली मंत्री एक्शन ले और तुरंत इसका समाधान करे और इस परिवार को कम से कम इतना मुआवजा मिले ताकि इसका परिवार का भरण पोषण हो सके। इनको नौकरी मिलनी चाहिए एक परिवार के इस मेंबर को। किसी ये सब है जी, 2 ट्रांसफार्मर जो है ना साथ खड़े जी। एक तो है करतारपुर फीडर जी और एक न्यू करतारपुर फीडर लिख रखा जी उस पर नाम। जिस टाइम वो चढ़िया बेचारा, उसने जो है ना फ़ोन भी किया, भाई मैं जो है ना चढ़ने लग गया, भाई परमिट हो गया? कहाँ जी हो गया जी, वो साथ ही चढ़ गया। बस साथ के साथ ही जो है ना बिजली ने एकदम जो है ना उसको शॉर्ट कर दिया जी। ऐसे हुआ हादसा और बहुत है जी, बहुत माड़ा होया है जी, और मौके भी जो है ना उसकी डेथ है जी। हाँ जी, ये बिजली बोर्ड की लापरवाही है भाई। ये इससे पहले भी संधाली में एक ऐसा हुआ था जान, लेकिन उससे सबक नहीं लिया इन्होंने। हाँ ना जी, उससे सबक नहीं लिया जी। अच्छा, कुछ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है जी। पहले भी बातचीत हुई, भाई स्टाफ जो है ना डबल होना चाहिए। ये वो बच्चा जो है ना, बताओ 2 जने हैं, एक जना ऊपर खड़े, एक जना ऊपर चढ़ेगा। शादीशुदा छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 2 थोड़ी उम्र का लड़का 5-5, 6-6 साल के हैं बच्चे भी। सारे गाँव के ही हैं जी, संधाली गाँव से ही हैं सारे। मैं रतनगढ़ से हूँ जी। रतनगढ़ ये हादसा हुआ है जी। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।